नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436। बलद इंतखाबात के लिए मजलिसी उम्मीदवारों के हक में जबरदस्त लहर। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के तूफानी दौरों का सिलसिला जारी। अवाम में गैर मामूली जोश व खरोश। बास ताकतें रियासत में अमनो अमान बिगाड़ना चाहती हैं। वजीर आजम का हैदराबाद दौरा सियासी हरबा, TRS का इल्जाम। KCR के जाने और बीजेपी के आने का वक्त आ गया। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा का शहर में रोड शो से खिताब। रियासत में कोरोना के केसेस में गैर मामूली कमी। 761 नए केसेस, 4 अमवात। हैदराबाद में 136 नए मुतासरीन। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बीजेपी वोट के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रही है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात की मुहिम में KTR ने जुमे को रोड शो और दूसरे मुकामात पर खिताब करते हुए ये बात कही। KTR ने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से अवाम के अकाउंट में जनधन अकाउंट के तहत 15 लाख रुपए जमा कराने का वादा किया गया था, लेकिन उस वादे को पूरा नहीं किया गया। काला धन लाने के अलावा नौकरियां देने का झूठा वादा किया गया। मोदी हुकूमत ने एयर इंडिया और LIC जैसी कंपनियों को फरोख कर दिया। उन्होंने कहा कि फिरकावाराना कशीदगी और इंतशार फैलाते हुए बीजेपी नई नस्ल का मुस्तकबिल तबाह कर रही है। उन्होंने फिर एक बार कहा कि TRS ने रियासत तेलंगाना को तरक्की दी है, अमन और भाईचारे को बरकरार रखा, हैदराबाद को कर्फ्यू से पाक रखा। बीजेपी के बाद कायदीन की तरफ से रोहिंग्याई बाशिंदों की मौजूदगी से मुताल्लिक रिमार्क्स पर KTR ने कहा कि जब रोहिंग्याई बाशिंदे हैदराबाद आए थे उस वक्त बीजेपी की हुकूमत क्या कर रही थी। दूसरी तरफ हैदराबाद के बलदी इंतखाबात के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जुमे को बिलाखिर बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा भी हैदराबाद पहुंचे और रोड शो में हिस्सा लिया। रोड शो से खिताब करते हुए JP नड्डा ने कहा कि KCR के जाने का वक्त आ गया है, बीजेपी के आने की बारी आ गई है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर पूरी ताकत के साथ बलदिया के इंतखाबात लड़ेंगे। उनका कहना था कि बार बार यह सवाल उठाया जा रहा है कि कॉरपोरेशन के इंतखाबात में बीजेपी के आला कायदीन क्यों आ रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जहां भी बदउनवानियां होंगी बीजेपी वहां पर जरूर जाएगी। बलद इंतखाबात के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की पुरजोश मुहिम जारी है। जुमे को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के कारवान के मुगल नगर B, नेताजी नगर, सरदार बाग, ओम नगर का दौरा करते हुए राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन और मुताल्लिका उम्मीदवार स्वामी यादव भी इस मौके पर मौजूद थे। मुकामी अवाम की तरफ से सदर मजलिस का वालहाना इस्तकबाल किया गया, जगह जगह गुलपोशी की गई। बैरिस्टर ओवैसी के दौरे से हल्के कारवान में गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। अवाम ने यह अज़्म किया है कि मजलिसी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाएगा।
सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने हल्के नामपल्ली के मल्लेपल्ली डिवीजन में भी मजलिस उम्मीदवार के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। बैरिस्टर ओवैसी ने मुजाहिद ग्राउंड, हाशिम ग्राउंड, ओवैसी मस्जिद, अफजल सागर, हबीब नगर और आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मौजूदा हालात में फिरका परस्तों की साजिशों और बयानबाजियों को देखते हुए अवाम ने मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का अज़्म किया है। मल्लेपल्ली डिवीजन में भी सदर मजलिस का वालेहाना इस्तकबाल किया गया, गुलपोशी की गई। नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खां और पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। वजीर बहबूद के ईश्वर ने जुमे को ईसाई बरादरी के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक्किद किया। बलद इंतखाबात के तनाजुर में हुए इजलास के दौरान वजीर बहबूद ने कहा कि रियासत में अमन व भाईचारे की बरकरारी वजीर आला KCR का अहम मकसद है। बाज़ ताकतें रियासत में अमन व कानून की सूरत हाल को मुतासिर करने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी की इख्तिदार वाली रियासतों में मुसलमानों, ईसाइयों, दलितों और कबायलियों पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन रियासत में तमाम तबकात के साथ मसावी सलूक और इंसाफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में ईसाई भवन की तामीर के लिए भी वजीर आला ने 2 एकड़ की अराजी फराहम की और 2 करोड़ रुपए मंजूर किए। ईसाइयों के लिए कब्रस्तान के लिए अराजी फराहम की गई। हर साल क्रिसमस को गरीब ईसाइयों में कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं। इजलास में ईसाई बरादरी के कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना बीजेपी में वफ्द ने रियासती गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन से मुलाकात करते हुए वजीर आला के इजलास और डीजीपी की प्रेस मीट में फिरकावाराना मुनाफरत फैलाने के सिलसिले में किए गए रिमार्क्स पर तवज्जो दिलाई। मीडिया से बात करते हुए बाद में बीजेपी के सीनियर लीडर लक्ष्मण ने कहा कि जबकि GHMC के अवाम बीजेपी की तायीद कर रहे हैं, KCR और डीजीपी को इस तरह के रिमार्क्स नहीं करने चाहिए। बलदी इंतखाबात के तनाजुर में हुक्मरान जमात बीजेपी के खिलाफ साजिश कर रही है, उससे गवर्नर को वाकिफ कराया गया। उनका कहना था कि तमाम सर्वे में बीजेपी की कामयाबी की पेशकयासी की जा रही है। उन्होंने कहा कि TRS कोरोना के दौरान हालात से निपटने में नाकाम हुई। लक्ष्मण ने सवाल किया कि आखिर अमित शाह के हैदराबाद आने से TRS क्यों खौफजदा हो रही है। लक्ष्मण ने कहा कि गवर्नर से दरखास्त की गई कि इंतखाबात के दौरान बेकायदियों का अंदेशा है, इसलिए मरकजी हुकूमत की तरफ से मुबस्सिर को रवाना किया जाए। इस मौके पर रुकन कौंसल C रामचंद्र भी मौजूद थे। TRS के लीडर नामा नागेश्वर राव ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर तेलंगाना के बकायाजात अदा न करने का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए नामा नागेश्वर राव ने कहा कि मरकज से 1 पैसा तेलंगाना की हुकूमत को नहीं मिला। बीजेपी के कायदीन बड़े बड़े दावे करते हैं,
वजीर आजम मोदी का हैदराबाद दौरा भी सिर्फ एक सियासी हरबा है। उन्होंने सवाल किया कि दिल्ली से आखिर बीजेपी के बड़े कायदीन हैदराबाद की बलदिया के इंतखाबात के लिए क्यों आ रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने एक बार भी रियासत की तरक्की के लिए पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाई। सिर्फ वजीमतर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात के लिए जुमलेबाजी का काम लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के बशमूल 22 टोल गेट पर रकम वसूल की जा रही है। मरकज से सिर्फ अब तक 30% की रकम दी गई है। तेलंगाना का फंड बिहार, गुजरात और दूसरी बीजेपी की इख्तिदार वाली रियासतों पर खर्च किया जा रहा है। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रियासती महकमे समकियात को आलमी यौम समकियात के मौके पर पहला इनाम मिलने पर मुबारकबाद दी है। तेलंगाना स्टेट फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी को 5 लाख रुपए नकद रकम के अलावा मोमेंटो और सर्टिफिकेट भी हासिल हुआ है। चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को मुस्तकबिल में भी ऐसे ही काम करने पर जोर दिया। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436। हल्का असेंबली याकूतपुरे में मजलिसी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम पुरजोश अंदाज में जारी है। जुमे को रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी और सरगम मजलिसी कारकुन व इंचार्ज हल्का याकूतपुरा यासिर अरफात ने कुरमा गुड़ा डिवीजन में पार्टी उम्मीदवारा महपारा बेगम के लिए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। मजलिसी कायदीन ने अलजाबरी कॉलोनी, मदीना कॉलोनी, हनुमान टेम्पल, कुरमागोड़ा और इसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए राय दहिंदों से राब्ता किया और मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मजलिसी कायदीन और उम्मीदवार का मुकामी अवाम ने वालहाना इस्तकबाल किया और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का यकीन दिलाया। पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। रेन बाजार डिवीजन में रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी और सरगम कारकुन यासिर अरफात ने पार्टी उम्मीदवार वासिउद्दीन के हमरा सादत नगर, यशरब नगर, मुर्तुजा नगर, चंदा नगर और उसके आसपास के इलाकों में पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। हल्का याकूतपुरे में मजलिस के तरक्याती कामों और इमदादी सरगर्मियों की अवाम की तरफ से सिताइश की जा रही है। अवाम ने मुत्तहिद होकर मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब बनाने का अज़्म किया है। तालाब चिंचलम डिवीजन में सरगम कारकुन यासिर अरफात ने पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर समीना के हमरा तालाब कट्टा, भवानी नगर और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया और मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। मलकपेट हल्के में मजलिसी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच चुकी है। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने जुमे को आजमपुरा डिवीजन के फरत नगर, डीलक्स मेडिकल हॉल, तरके मुसक्किरात, उस्मानपुरा, चूटी शाह मस्जिद तक पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। हल्का मलकपेट में सदर मजलिस पैरिस ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असेंबली अहमद बलाला की जुस्तजू से गैर मामूली तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। अवाम मजलिस के तरक्याती कामों, बिलखुसूस लॉकडाउन और बारिश से पैदा हालात के दौरान अंजाम दी गई इमदादी सरगर्मियों की सिताइश कर रहे हैं और मलकपेट में मजलिस की लहर देखी जा रही है। अहमद बलाला का मुकामी अवाम की तरफ से वालहाना इस्तकबाल किया गया और मजलिस को कामयाब बनाने का अज़्म किया गया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असेंबली अहमद बलाला की सदारत में छौनी डिवीजन में ग्रुप मीटिंग मुनक्किद हुई। मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस ग्रुप मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर अहमद बलाला ने मजलिस की तरफ से किए गए तरक्याती कामों, खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए तरबियती कोर्सेज, मशीनों की तकसीम,
تعلیمی خدمات، پکوان سلنڈرز کی تقسیم، لاک ڈاؤن اور بارش کے دوران انجام دی گئی خدمات سے واقف کرایا۔ احمد بلالہ نے 1 دسمبر کو بیلٹ کے ذریعے ہونے والی رائے دہی کے دوران اپنے ایک ووٹ کا استعمال کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ آج اس طرح کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اس ماحول میں متحدہ طور پر ہمیں ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے اور فرقہ پرستوں کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے۔ عوام نے مجلس کے امیدوار عبدالسلام شاہد کو بھاری اکثریت سے منتخب کرنے کا عزم کیا ہے۔ خادم ملک پیٹ ڈویژن میں مجلسی امیدوار ڈاکٹر جویریہ کے لیے نمائندہ کارپوریٹر سیف الدین شفیع نے پارٹی کارکنوں کے ہمراہ پنچشیر روڈ، مٹن مارکیٹ چوراہا، بادام گلی، اجنتا کالونی، گودام گلی، پوچما ٹیبل، ادارے ملیہ اور مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی۔ اس موقع پر مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی گئی۔ نظام آباد کے ڈپٹی میئر ادریس خان، نظام آباد ٹاؤن کے صدر شکیل اور پارٹی کارکنوں کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ حلقہ اسمبلی بہادرپورے کے تمام بلدی ڈویژنز میں مجلس اتحاد المسلمین کی مہم پرجوش انداز میں جاری ہے۔ رکن اسمبلی معظم خان نے جمعے کی صبح رنمسپورہ ڈویژن میں پارٹی امیدوار محمد خادر کے ہمراہ عاشور خانہ تاڑبند سے اپنے دورے کا آغاز کیا۔ رکن اسمبلی نے کالا پتھر، موچی کالونی اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ حلقے میں مجلس کے ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن اور بارش کے موقع پر کی گئی امدادی سرگرمیوں سے بھی عوام کو واقف کرا گیا۔ پارٹی کارکنوں کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ بہادرپورے کے بلدی ڈویژن کشن باغ میں رکن اسمبلی معظم خان نے مجلسی امیدوار حسینی پاشا کے ہمراہ نجم نگر اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور ترقیاتی کاموں کی بنیاد پر مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ اس سے پہلے جمعے کی صبح مجلس امیدوار حسینی پاشا نے شریف کالونی اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کیا اور عوام سے ملاقات کی۔ کشن باغ میں مجلس کی مہم کے دوران غیر معمولی جوش و خروش دیکھا گیا اور عوام نے مجلس کو کامیاب بنانے کا عزم کیا ہے۔ جہنما ڈویژن کے مجلسی امیدوار مقتدر بابا نے جمعے کی نماز کے بعد مسجد ایرا، کالا پتھر، چونے کی بھٹی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں عوام سے ملاقات کی۔ مجلس امیدوار نے بنیادی مسائل کی یکسوئی اور ترقیاتی کاموں کے لیے مجلس کی طرف سے کیے گئے اقدامات اور کاموں کی بنیاد پر مجلس کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔ مقامی عوام کی طرف سے مجلسی امیدوار کا استقبال کیا گیا۔ بہادرپورے کے دودھ بولی ڈویژن میں مجلس کے امیدوار محمد سلیم نے بلال نگر اور درگاہ دو پہاڑ شاہ کے علاوہ آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ عوام کی طرف سے مجلس امیدوار کا والہانہ استقبال کیا گیا اور بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کا عزم کیا گیا۔ شاستری پورم کے مجلس امیدوار محمد مبین نے ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور عوام سے ملاقات کی۔ محمد مبین نے مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ڈویژن میں کیے گئے ترقیاتی کاموں کا حوالہ دیتے ہوئے مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ مقامی عوام نے مجلسی قیادت کی طرف سے لاک ڈاؤن اور بارش کے بعد کیے گئے اقدامات کی ستائش کرتے ہوئے محمد مبین کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کا یقین دلایا ہے۔ حلقہ اسمبلی نامپلی کے تمام ڈویژنز میں مجلس کی لہر دیکھی گئی۔ وجے نگر کالونی میں رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے مجلسی امیدوارہ کے لیے انتخابی مہم چلائی۔ رکن اسمبلی نے ڈویژن کے مختلف علاقوں میں پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ عوام کی طرف سے رکن اسمبلی کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ ریڈ ہلز ڈویژن میں مجلسی امیدوارہ کے لیے سرگرم کارکن عارف رضوان نے انتخابی مہم چلائی۔ مختلف علاقوں میں پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی گئی اور مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی گئی۔ عوام کی طرف سے مجلس کو کامیاب بنانے کا عزم کیا گیا۔ آصف نگر ڈویژن میں رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے پارٹی امیدوارہ کے لیے انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ مختلف علاقوں میں گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی اور مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ سرگرم کارکن محمد موسیٰ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ لنگر ہاؤس ڈویژن میں جمعے کو نمائندہ کارپوریٹر وجیہ الزمان نے سالے نگر کنچا کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی۔ مجلس کے ترقیاتی کاموں کی بنیاد پر پارٹی امیدوارہ کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔
गोलकुंडे की मजलिसी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम भी जारी है। जुमे को मजलिसी कारकुन मोहम्मद फरीद ने रिसाला बाजार, देवदासपुरा, नया किला व दूसरे इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। टोली चौकी डिवीजन की मजलिसी उम्मीदवार के लिए हारून फरहान ने इंतखाबी मुहिम चलाई। महबूब गार्डन, नदीम कॉलोनी, छाबरा एनक्लेव कॉलोनी और वली कॉलोनी का दौरा करते हुए उन्होंने आवाम से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। नानलनगर डिवीजन में मजलिसी उम्मीदवार नसीरुद्दीन की इंतखाबी मुहिम भी गर्मी देखी गई। NSF कॉलोनी, काला बंगला, पटेल गली, न्यू हकीमपेट और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए मजलिसी उम्मीदवार ने इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम की तरफ से हौसला अफजा रद्दअमल देखा गया। कारवान के तमाम डिवीजन्स में मजलिस की लहर देखी गई। जुबलीस के एर्रागड्डा डिवीजन में नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद शरीफ ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए पार्टी उम्मीदवार के हक में मुहिम चलाई। अवाम की तरफ से गैर मामूली रद्दअमल देखा जा रहा है और मजलिस के तरक्याती कामों और इक़दामात की सितारिश की जा रही है। मुकामी अवाम ने मजलिस की कामयाबी को यकीनी बनाने का आज़म किया है। रहमतनगर डिवीजन में मजलिस के उम्मीदवार मोहम्मद सुलेमान ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। डिवीजन के तमाम इलाकों का दौरा करते हुए मजलिस उम्मीदवार मोहम्मद सुलेमान ने अवाम से मुलाकात की और तरक्याती कामों की बुनियाद पर मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। शेखपेट डिवीजन के मजलिस उम्मीदवार राशिद फराज की हिमायत में जुमे को बाइक रैली निकाली गई। डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का अहाता करते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की गई। हल्का असेंबली चारमीनार के शाली बंडा डिवीजन में मजलिस के उम्मीदवार मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने काजी बंडा, हिम्मतपुरा, शाली बंडा रोड और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने अवाम से भारी तादाद में अपने वोटों का इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा और मुश्किल हालात में अवाम के दरमियान रही है और मुसलसल अवाम के लिए तरक्याती और इमदादी कामों में मसरूफ है। उन्होंने काम की बुनियाद पर मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। पुराना पुल बलदी डिवीजन में रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने पार्टी उम्मीदवार एस राजमोहन के हमरा जलाल कूचा, पत्थर का मकान और उसके आसपास के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। राय दहिंदों ने इस अज़्म का इजहार किया कि गुज़िश्ता इंतखाबात से ज्यादा भारी वोटों की अक्सरियत से मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब बनाया जाएगा। रुकन असम्बली का जगह जगह इस्तकबाल किया गया। चंदनकोटा उपगुड़ा डिवीजन के उम्मीदवार फहद बिन अब्दाद ने जुमे की नमाज के बाद अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर अवाम ने मजलिस उम्मीदवार का वालेहाना इस्तकबाल किया और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का आज़म किया है। बलदी इंतखाबात के तनाजुर में पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी मुहिम का सिलसिला जारी है। नबीरपुरा नागाबोली के पास भी पुलिस ने जुमे को गाड़ियों की तलाशी ली। पुलिस मुकम्मल तौर पर चौकसी अख्तियार किए हुए हैं। शहर के 5 जोन्स में तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है। रियासत तेलंगाना में जुमे को कोविड के केसेस में गैर मामूली कमी देखी गई। जुमे की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद और शुमार के मुताबिक 761 नए केसेस और 4 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1448 हो गई हैं। मजमूई केसेस की तादाद 2,67,665 तक पहुंच गई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,55,378 बताई गई। जुमे की सुबह 706 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 10,839 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 136, करीमनगर में 32, मलकाजगिरी 69, रंगारेड्डी 55, पेद्दापल्ली 18, सिद्दीपेट 30, वरंगल अर्बन 24, वरंगल रूरल 17, भुंगिरी 18, संगारेड्डी 18, नलगुंडा 28, महबूबनगर 10, खम्मम 48, जगतियाल 21, मंचिरियाल 29, निजामाबाद 19, कामारेड्डी 12, सिरसिल्ला 28, नागर कर्नूल में 9 केसेस दर्ज किए गए।
रचाकुंडा पुलिस ने ड्रग्स के एक और रैकेट को बेनकाब किया है। पुलिस के मुताबिक हाश ऑयल को जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि आइसो प्रोफाइल अल्कोहल में मिलाकर छोटी छोटी पैकेट बनाकर इसे फरोख्त करने का मंसूबा था। पुलिस के मुताबिक ये एक नई ड्रग है जिसका इस्तेमाल हालिया चंद दिनों के दौरान किया जा रहा है। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने बताया कि हयातनगर पिद्दा अंबरपेट के पास गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान ये ड्रग जब्त की गई। हॉश ऑयल 1 लीटर 2 लाख रुपए में हासिल किया जाता है और 10 ml 3000 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436. शहर में बलदी इंतखाबात के लिए मजलिसी उम्मीदवारों के हक में जबरदस्त लहर। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के तूफानी दौरों का सिलसिला जारी। अवाम में गैर मामूली जोशो खरोश। बाज़ ताकतें रियासत में अमन व अमान बिगाड़ना चाहती हैं। वजीर आजम का हैदराबाद दौरा सियासी हरबा, TRS का इल्जाम। KCR के जाने और बीजेपी के आने का वक्त आ गया। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा का शहर में रोड शो से खिताब। और रियासत में कोरोना के केसेस में गैर मामूली कमी। 761 नए केसेस, 4 अमवात। हैदराबाद में 136 नए मुतासरीन। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।